अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम। अच्छा मैम, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि फ़िज़ियोथेरेपी को लेके किए जाते हैं कि क्या फ़िज़ियोथेरेपी प्रेगनेंसी के दौरान की जा सकती है? जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोथेरेपी एविडेंस के मुताबिक इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और इसके बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि ये दिल की सेहत को बेहतर करता है। जो पीठ का दर्द है, जो अक्सर ख़वातीन जो 89% से ज़्यादा एक एविडेंस के मुताबिक औरतों को कमर के दर्द की शिकायत होती है, उससे उसको कम कर सकता है। आपकी कमर की जो पोजीशन है उसको बेहतर बना सकता है। आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, जो कमर के नीचे के इज़लात होते हैं, उसको मजबूत करता है और जिससे आपके मसाने की तकलीफ भी जो है वो उनका खतरा कम हो जाता है। आपके वजन को कंट्रोल करता है और लेबर के लिए आपकी ताकत को बढ़ाती है और इसके अलावा जो आपके पास गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उसको भी कंट्रोल करती है। अच्छा मैम, अगला सवाल है कि ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक फ़ीमेल को करनी चाहिए कि अगर वो कोई फ़िज़ियोथेरेपी या कोई एक्सरसाइज कर रही है तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनको उसको माइंड में रखना चाहिए? ठीक है, एहतियाती तदाबीर भी हैं जो हम वर्जिश से पहले जो है अपनी हामला ख़वातीन को बताते हैं। वर्जिश शुरू करने से पहले सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से मशवरा करना है, क्योंकि बिल्कुल जो सेहतमंद हामला ख़वातीन हैं, जो हम एक्सरसाइजेज अगर जब कभी आप वीडियो में सुने तो वो बिल्कुल सेहतमंद हामला ख़वातीन के लिए होती हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी पेचीदगी किसी तरह की चल रही है तो उसको शुरू करने से पहले लाजमी अब अपने डॉक्टर से मशवरा करें। एक जनरल जो हमारे पास एहतियाती तदाबीर हैं उसमें यह है कि पहले समाही यानी पहले ट्राइमेस्टर के बाद आप पीठ के बल लेट के वर्जिश ना करें। अगर जिस्म में किसी किस्म की तकलीफ है तो फौरन रुक जाएं। 3 माह बाद यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 मिनट से ज्यादा आप पीठ के बल ना लेटें। सांस को ज्यादा देर ना रोकें, जिसको हम एक वल्सल्वा मैनूवर भी कहते हैं, वो आपने नहीं करना। पोजीशन को तेजी से आपने नहीं बदलना। वर्जिश से पहले अपने मसाने को हाली करें और वर्जिश से पहले और वर्जिश के दौरान पानी जो है वो की मिकदार को बेहतर बनाएं और ऐसी वर्जिश से बिल्कुल परहेज करें कि जिसमें आपका ज़्यादा तवाज़ुन की ज़रूरत हो, ठीक है, या जिसमें आपके बहुत ज़्यादा पट्टे जो है वो यूज़ हो रहे हों। वर्जिश से पहले वार्म अप, वर्जिश के बाद कूल डाउन का अमल जो है वो लाजमी करें। अच्छा, कौन से ट्राइमेस्टर से वर्जिश की जा सकती है? क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही वर्जिश स्टार्ट कर सकती हैं फीमेल्स? जी बिल्कुल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आप एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी सेफ। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको नोजिया, वोमिटिंग या ऐसी फीलिंग बहुत लो आप फील कर रही होती हैं, तो इन सारे सिम्टम्स को आप इनके साथ कोप अप करने के लिए एक्सरसाइजेज जो है ना, इट्स अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। अब अगर सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो वो बहुत सेफेस्ट एक आपके पास ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मिस कैरेज का जो आपके पास रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। इसमें भी आप खुद को जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जा सकती हैं। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आप खुद को एक्सरसाइजेज के थ्रू लेबर एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रही होती हैं, लेबर के लिए तैयार कर रही होती हैं, और उसके दौरान जो आपको बैक एक हो रहा होता है या मसाने की जो तकलीफ अक्सर ख़वातीन को होती है, आप उससे बहुत अच्छे से जो है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप एक्सरसाइजेज के थ्रू उनके साथ मुकाबला कर सकती हैं। मैम ये प्लीज़ बता दें कि डेली कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जिससे नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं? WHO के मुताबिक आपकी एक हफ्ते में 150 मिनट वर्जिश लाजमी करनी चाहिए, जो आपके दिन के 20 से 30 मिनट बनते हैं। तो ये वो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है जो एक सेहतमंद हामला ख़वातीन को लाजमी करनी चाहिए। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, आप प्लीज़ उनको लिस्ट डाउन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए, कि जिनको करके और उनकी कितनी रेपिटेशंस होनी चाहिए, वो आप प्लीज़ लिस्ट डाउन कर दें ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो उनको नोट डाउन कर लें और वो अपने डेली जो एक्सरसाइजेज में उनमें तो उसको इंक्लूड कर लें। जैसे कि हमने फ़वाइद में बताया कि दिल की सेहत को बेहतर करते हैं, तो दिल की जो वर्जिशें हैं वो कार्डियो हम उनको कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज। अब उनमें आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, स्विमिंग है और हाइकिंग है। ठीक है, अगर इसमें आप कोई भी ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, तो जैसे मैंने पहले ही आपको एक्सरसाइज की मिकदार बता दी, 20 से 30 मिनट आप ये हर दिन कर सकते हैं और हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है ना, आप जैसे वॉकिंग हो गया ये आप कर सकती हैं। इसके अलावा जो है ना, अब हमारे पास कुछ स्ट्रेचेज एक्सरसाइजेज हैं खुद को आपको रिलैक्स रखने के लिए। सबसे पहले अगर हम चेस्ट मसल्स की तरफ जाएं, ठीक है, इसको हम पेक्टोरल स्ट्रेच कहते हैं। ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपके राउंडेड शोल्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप ये 3 to 5 टाइम्स आप जो है वो डेली कर सकती हैं। जितने भी हम स्ट्रेचेस बताते हैं उसमें आपने होल्ड करना होता है, जैसे कि पिरिफॉर्मिस का स्ट्रेच है, आप बैठे हुए आप अपनी नी को जो है वो इस तरह
अपनी एंकल को आपने अपनी नी पे रखना है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा इसको प्रेस डाउन करना है और खुद को थोड़ा सा लीन करना है और पीछे आपको स्पीरिफॉर्मस मसल पे स्ट्रेच फील होगा। अब जैसे कोई भी मैं आपको स्ट्रेच एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, अगर कोई भी आपको बताता है तो वो आपने होल्ड के साथ करनी होती है, कि आपने उस पोजीशन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना होता है और वो आप 20 to 30 सेकंड्स के लिए जो है वो कर सकती हैं और उसके 3 to 5 सेट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है, अक्सर ये जो हमें बैक पेन हो रहा होता है, ये जो हमारे पट्टे होते हैं पीछे के, इनकी वजह से हो रहा होता है, हैमस्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच, उसकी भी आपको जो है ना तस्वीर स्क्रीन पे शो हो जाएगी, इसके भी आपने होल्ड रखना है क्योंकि ये स्ट्रेच है तो 20 to 30 सेकंड के लिए और 3 to 5 सेट्स आपने इसके करने होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हम फोकस कर रहे होते हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेज हों जिससे आपके जो हिप मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं और जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो और आप रेडी फॉर द लेबर हों और डिलीवरी, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जो है ना हम उसको लेके जा सकें। इसमें हिप ओपनिंग स्ट्रेचेस होते हैं, ठीक है, इसकी भी पिक्चर आप देख सकते हैं। क्वाड्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग डिलीवरी। इसके अलावा हिप फ्लेक्सर का स्ट्रेच होता है, सीटेड स्टैडलर होते हैं आपके पास। उसके अलावा हमारे पास कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी आ जाती हैं, जैसे कि मसाने के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं खवातीन को, वो इस वजह से होते हैं कि जो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं, वो मसल्स जिन्होंने आपके इस बेबी को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी बॉडी में रिलैक्सिन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपके जो जितने भी लिगामेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। अब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में जो है ना हमारे पास वॉल पुशअप्स आते हैं, ये ओवरऑल थोड़ा अपर के लिए है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना ब्रिजिंग, ठीक है, कीगल एक्सरसाइजेज की तरफ हम जाते हैं। ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लो बैक पेन के लिए भी और आपकी मसाने की तकलीफ को दूर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ग्लूट लिफ्ट है हमारे पास। अच्छा, कीगल एक्सरसाइजेज में जो एक नॉर्मली कीगल एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, इसमें आपने ब्रीदिंग का एक ख्याल रखना होता है। अब इसमें आपने इनहेल किया, ठीक है, इनहेल किया, आप इनहेल किया और आपने रिलैक्स हो गए, लेकिन जब आप एक्सहेल करेंगे उसमें आपने आपके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं उनको आपने ऐसे लिफ्ट करना है, जैसे, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया, ऐसे लिफ्ट किया, स्क्वीज़ किया, जैसे आप यूरिन को कंट्रोल करते हुए अपने मसल्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आपने वैसे करना है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इसके एविडेंस के मुताबिक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इस एक्सरसाइज के, और आप मसाने की तकलीफ से बहुत हद तक जो है इन एक्सरसाइज के, देज आर वेरी सिंपल एक्सरसाइजेज और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप करके आपने मसाने की तकलीफ को, इनकंटीनेंस को आप जो है वो उससे कोप अप कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको बता देती हूँ। इनहेल किया, आपने रिलैक्स रहे, जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को आपने ऐसे स्क्वीज करना है, लिफ्ट करना है, होल्ड किया थोड़ी देर के लिए और फिर छोड़ दिया। हमने स्क्वीज किया, होल्ड किया, देन हमने छोड़ दिया। इस तरह हमारे पास कैट एंड केमल स्ट्रेच आता है, ठीक है, कुछ बर्थिंग स्क्वाट्स हैं हमारे पास और डक वॉक है। ये चीज़ें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं और उससे आप के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।